ऑन द बस। हम सब ने इसे सुना है, गाया है, पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक गाना है या कुछ और? आज हम इस बहुत ही सीधे साधे लगने वाले गाने के पीछे की कमाल की बनावट को समझेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि एक बच्चे के दिमाग को बनाने, उसे सिखाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बच्चों का एक इतना सिंपल सा गाना पूरी दुनिया में सीखने सिखाने का इतना ज़रूरी हिस्सा कैसे बन गया? ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन से कहीं ज़्यादा है। तो चलिए इस गाने की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है। तो हमारा ये सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उस बस की जिसे हम सब जानते हैं। फिर देखेंगे कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराने में आखिर क्या ताकत छिपी है। इसके बाद हम आवाज़ों के खेल को समझेंगे और फिर बस में बैठे लोगों की छोटी सी दुनिया में झांकेंगे। और अंत में इन सबको जोड़कर ये समझेंगे कि ये गाना असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस नींव से जिस पर ये पूरा गाना खड़ा है। ये वो लाइनें हैं जो हम सबको एक साथ ले आती हैं, क्योंकि ये हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर बसी हुई हैं। बस के पहिए घूमते हैं गोल गोल, है ना? सुनते ही सब याद आ गया। यही वो लाइनें हैं जो एक जानी पहचानी आरामदायक दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। ये शुरुआत इतनी सिंपल है कि हम कभी सोचते भी नहीं कि इसके पीछे कितनी गहरी सोच है। पर पता है, इसी सादगी में ही इसकी असली जीनियस छुपी है। और चलिए यहीं से इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। तो सबसे पहली परत जो हम खुलने जा रहे हैं वो है दोहराव की शक्ति, मतलब रेपिटेशन। सुनने में बड़ा ही साधारण लगता है ना, कि एक ही चीज को बार बार दोहराना, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे यही दोहराव छोटे बच्चों के दिमाग के लिए एक जबरदस्त टूल बन जाता है, एक ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें इन्हें सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित लगता है। कभी ध्यान दिया है, गाने का जो पहला हिस्सा है उसमें एक बड़ा मजेदार एक मैकेनिकल पैटर्न है। पहिए, दरवाजे, वाइपर, सिग्नल, ये सब बस के पार्ट्स हैं और हर एक के बारे में बताने का तरीका, उसकी लय, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। ये एक तरह की मशीनी दुनिया है जो एक ही नियम पर चलती है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? इसे कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन, यानी पैटर्न को पहचानना। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिमाग की कसरत हो रही हो। जब बच्चे एक ही चीज को बार बार सुनते हैं तो उनके दिमाग में वो जानकारी पक्की हो जाती है, वो रास्ता मजबूत हो जाता है। और इससे होता ये है कि वो अंदाजा लगाने लगते हैं कि अच्छा, अब इसके बाद ये आएगा। और ये जो अंदाजा लगाने की काबिलियत है ना, यही सीखने की पहली सीढ़ी है। तो इस सिंपल से दोहराव का फायदा क्या क्या है? फायदे बहुत बड़े हैं। पहली बात, बच्चों में एक एक्साइटमेंट, एक उत्सुकता जागती है कि आगे क्या होगा। दूसरी बात, शब्द और उनके मतलब उनकी याददाश्त में एकदम छप जाते हैं। तीसरी, वो खुद भी साथ में गाने लगते हैं, हिस्सा लेने लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें एक सेफ्टी और ऑर्डर का एहसास होता है कि दुनिया में चीज़ें एक तय तरीके से होती हैं। तो बस कि इस मैकेनिकल दुनिया से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और घुसते हैं इसकी आवाज़ों की दुनिया में। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ इस्तेमाल हुई है जिसे कहते हैं ओनोमैटोपोइया। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका काम एकदम जादुई है, खासकर जब बच्चे भाषा सीख रहे होते हैं। तो क्या है ये ओनोमैटोपोइया? अरे बहुत आसान है। ये वो शब्द होते हैं जो अपनी आवाज से ही अपने मतलब को बता देते हैं। जैसे वाइपर की आवाज स्विश या हॉर्न की बीप, शब्द ही आवाज है। और इस गाने ने इस टूल का इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया है कि ये शब्द और उसकी आवाज के बीच एक पुल जैसा काम करता है। देखिए, ये गाना कितनी खूबसूरती से आवाज को एक्शन से जोड़ता है। वाइपर कैसे चलते हैं? स्विश स्विश स्विश। हॉर्न कैसे बजता है? बीप बीप बीप। मोटर की आवाज व्रूम व्रूम व्रूम। यहाँ तक कि बच्चे कैसे रोते हैं? वाह वाह वाह। हर आवाज एक काम से जुड़ी है, जिससे शब्द और उसके मतलब में एक सीधा कनेक्शन बन जाता है। तो इससे होता क्या है? हॉर्न या मोटर जैसे शब्द जो बच्चों के लिए शायद सिर्फ शब्द होते, अब वो एक असली चीज बन जाते हैं, एक ठोस चीज जिसे वो अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। मतलब बच्चे सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे, वो शब्द को उसकी आवाज और उसके एक्शन के साथ महसूस कर रहे हैं। और जब सीखना ऐसा होता है ना, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और अब आता है गाने में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहानी बस की मशीनों से हटती है और फोकस आता है बस के अंदर बैठे लोगों पर। ये वो पल है जहां गाना मैकेनिकल दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में, उनकी भावनाओं और रिश्तों की दुनिया में कदम रखता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है बस के बेजान हिस्से, पहिए, दरवाजे, वाइपर, और दूसरी तरफ है जीते जागते इंसान, उनके एक्शंस, उनकी भावनाएं, उनके रिश्ते।
ये जो बदलाव है ना, ये बहुत आराम से होता है पर बहुत गहरा है। ये गाना बड़ा हो रहा है, ठीक बच्चों की समझ की तरह। और अगर हम इन इंसानी लाइनों को और गौर से देखें तो इसमें सोशल साइंस का एक छोटा सा चैप्टर छिपा है। देखिए कैसे। पहले एक एक्शन होता है, लोग ऊपर नीचे होते हैं, फिर एक इमोशन आता है, बच्चे रोते हैं, फिर उस इमोशन पर एक रिएक्शन होता है, मम्मी उन्हें चुप कराती हैं, और आखिर में एक प्यारा सा भाव आता है, पापा प्यार जताते हैं। देखा, एक्शन, इमोशन, रिएक्शन, अफेक्शन। ये असल में कारण और प्रभाव का कितना सिंपल लेकिन पावरफुल सबक है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ पिरोते हैं। जब हम पैटर्न को, आवाज को और इंसानी बर्ताव को, इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा एजुकेशनल पैकेज है। ये चार्ट देखिए, ये इस गाने की बनावट को बड़े अच्छे से समझाता है। इसकी कामयाबी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 40%, वो आता है इसके पैटर्न और दोहराव से, जो दिमाग को ट्रेन करता है, और बाकी का हिस्सा भाषा, आवाज और सोशल लर्निंग में लगभग बराबर बराबर बटा हुआ है। मतलब एकदम परफेक्ट बैलेंस है हर चीज का। तो आखिर में क्या कहा जाए, द व्हील्स ऑन द बस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यानी एक ढांचे में सिखाने का एक शानदार नमूना है। ये खेल खेल में पैटर्न सिखाता है, आवाजें सिखाता है और समाज में लोग कैसे रहते हैं ये भी सिखाता है। सोचिए, मुश्किल सबक कितने आसान मजे में बदल दिए गए हैं। ये 2 मिनट का एक पूरा एजुकेशनल कोर्स है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो चीजें सबसे सिंपल दिखती हैं अक्सर वही सबसे जीनियस होती हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, बचपन की ऐसी और कौन सी सिंपल सी दिखने वाली चीजें हैं जो असल में सीखने के बड़े पावरफुल टूल्स हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।